हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेग। तो वेग क्या होता है इसका हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। उसके बाद वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, इस कौन सी राशि होती है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं वेग अर्थात वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं वेग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेग या वेलोसिटी क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए वेलोसिटी का सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी भौतिक राशि है उसका हम डेफिनेशन या तो फॉर्मूला से करते हैं या उसको चित्र या फिगर के माध्यम से करते हैं। तो इसका हम फॉर्मूले से इसका डेफिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि जो वेग होता है, वेग का फॉर्मूला दो ठो होता है। पहला होता है विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मूला को आपको समझना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ही हम पहले इसका डिफिनेशन करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, मतलब ये क्या है, विस्थापन है और ये समय है। तो किसी भी वस्तु का विस्थापन होगा। ठीक है, किसी भी वस्तु या पिंड का ही तो विस्थापन होगा ना। और ये समय को याद रखेंगे, जब समय नीचे अगर दिया हो तो हम परिभाषा करते समय को दर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया, दर कहते हैं। तो इसका परिभाषा के क्या करेंगे, वेग का हम डेफिनेशन यहां से करेंगे कि विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। समझ में आया, विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। समझ में आ गया, मतलब कि अगर हम सटीक डेफिनेशन करें तो हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु के या हम कह सकते हैं किसी पिंड के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। समझ में आया, तो यहाँ से आपको डेफिनेशन को कभी भी समझना है और इसे अपने शब्दों में बोलना है। तो हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। क्या कहेंगे कि विस्थापन, कहेंगे किसी वस्तु के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। ठीक है, 2D मतलब एक लाइन में ही आपका डेफिनेशन हो गया कि किसी वस्तु के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। ठीक है, और भी इसका डेफिनेशन होता है, वो क्या होता है वो भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, जो होता है वेग बराबर क्या होता है, निश्चित, एक होता है निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन होता है। ठीक है, तो मैं विस्थापन नहीं लिख रहा हूँ, दूरी होता है और बटे समय होता है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, किसका, वेग का ही फॉर्मूला होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसको भी मैं पोस्ट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है। तो भैया यहाँ से भी हम डेफिनेशन क्या करेंगे, वेग का दो कंडीशन होता है। सबसे पहली बात कि जो क्या होती है, समय होती है वो क्या होता है, मतलब जो दिशाएं होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, दिशा भी निश्चित होगी और जो समय होता है वो भी क्या होता है, एकांक समय होता है। ठीक है, मतलब यदि हम समय को एकांक ले लें तो क्या होगा, दिशा जो निश्चित होगी और निश्चित दिशा में जो चली गई दूरी होगी उसे हम वेग कहते हैं। तो यहाँ से हम वेग का डिफिनेशन क्या कहेंगे, यही कहेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, क्या एकांक मतलब इकाई लिया गया है समय को, तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में वह निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। मतलब समय को यहाँ पे क्या लिया गया है, समय को क्या लिया गया है, इकाई कह सकते हैं या एकांक कह सकते हैं। ठीक है, या हम इसे ही क्या कहते हैं, एक भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इकाई को ही तो एक कहते हैं ना। तो समय को यदि हम एक ले ले तो वेग होगा वो निश्चित दिशा में चली गई दूरी के बराबर हो जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ये भी आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो मैं एक बार सिंपल वे में डेफिनेशन को बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस डेफिनेशन को नहीं लिखवाऊंगा, मैं ये बहुत ही छोटा डेफिनेशन है तो मैंने ये लिखवा दिया। क्या कहेंगे इसका, आप कहेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में वह निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से वेग का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वेग का मात्रक क्या होता है। मात्रक मतलब यूनिट क्या होते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये जो नीचे वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके मात्रक पे। ठीक है, तो याद रखेंगे वेग का मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या होता है, विस्थापन का होता है मीटर और इसका क्या होता है, समय का सेकेंड।
तो याद रखेंगे वेग का मात्रा क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका MKS मात्रक में। और याद रखेंगे CGS मात्रक में अगर हम पूछे तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। याद रखेंगे ये CGS मात्रक में है और ये MKS मात्रक में है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि जो होता है वेग का राशि कौन सी होती है। ठीक है, तो वेग की राशि कौन सी होती है, तो याद रखेंगे वेग एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। भैया सदिश राशि क्यों होती है, इसलिए कि इसमें क्या होती है, निश्चित दिशा, मतलब इसमें दिशा क्या होती है और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे ही हम सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो ये इसमें दिशा है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सदिश राशि। तो हम क्या कहते हैं, याद रखेंगे, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, क्या होती है, सदिश राशि होती है। अगला आता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो याद रखेंगे कि इसका विमीय सूत्र याद रखेंगे क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे m0 L1 और t-1 होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, मतलब वेग का विमीय सूत्र m0 L1 t-1 होता है। या हम इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या, केवल लिख सकते हैं L1 और t-1। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि L1 t-1, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, परंतु सटीक में ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला देखा, उसके बाद मात्रक, राशि और विमाएँ देख लिया, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये तीनों। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले आप इसको नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी में आपसे पूछ लिया जाता है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वहाँ पर भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा वेग किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे क्या होगा कि मैं जानूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी किसी भी क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।